ड्रामा सीरियल जानसा के आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जाफर ने दगाबाजी करना शुरू कर दिया और नौशवा को धोखा देने के साथ साथ उसने कशमाला के साथ हाथ मिला लिया है। तारीख गवाह है, जब भी कभी धोखा मिलता है तो अपने किसी करीबी से मिलता है जिस पर अंधा दबाव होता है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि दुआ पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा, ना ही नौशवा इस पर यकीन कर रहा है, लेकिन नौशवा के दिल को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दुआ गलत नहीं है। आने वाले एपिसोड में दुआ जैसे ही चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने लगेगी तो अपनी बहन फिजा से कहेगी कि तुम मुझे सही नहीं लग रही, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। फिजा दुआ को खास जड़ नजरों से देखेगी और कहेंगे कि जिस वजह से हॉस्पिटल जाती थी वो वजह अब नहीं रही, तुम अकेले जाओ और हाँ मुझे आइंदा ऐसा कुछ मत करना, समझी। उधर नौशवान जाफर से कहता है कि आज दुआ का चेकअप है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, वो अकेली होगी। तो कशमाल ये सब सुन लेती है और सरफराज को कॉल करके दुआ के पास भेज देती है। दुआ जैसे हॉस्पिटल जाती है तो आगे से सरफराज आ जाएगा। जब गजनवी हॉस्पिटल पहुंचेगा तो देखेगा कि सरफराज का हाथ दुआ के हाथ में है। तो नौशवान दुआ से कहेगा मैं समझता रहा तुम कहीं ना कहीं ठीक होगी, मेरे दिल में ऐसे शक पैदा हो रहे हैं तो मैं गलत था, आज तुमने साबित कर दिया। और दुआ पुकारती रह जाती है। नौशवान वहाँ से चला जाता है। दुआ हैरान होती है कि आखिर सरफराज को कैसे पता चल जाता है। जब नौशवान मेरे पास आने लगता है तो ये पहले पहुँच जाता है। दुआ सरफराज से कहती है ये सब क्या है। सरफराज कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दुआ सोचती है कोई ऐसी चाल चलो कि सरफराज की हकीकत सबके सामने ला सकूँ। तो वो सरफराज से कहती है कि मुझे किसी दिन रेस्टोरेंट में मिल। सरफराज मान जाता है और दुआ और सरफराज एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। दुआ सरफराज से कहती है क्या चाहते हो मुझसे, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। दुआ ये तो जानती है कि सरफराज कभी भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता है, ना ही उसे अपनाना चाहता है। ये सब किसके कहने पे कह रहा है, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो ये सब कुछ खुद से कर सके। सरफराज दुआ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। दुआ कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, पर नौशवान से तलाक ले लूँ। दुआ सरफराज से कहती है कि तुम जानते हो मैं नौशवान के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, अभी तक उसके निकाह में हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो सरफराज कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो दुआ कहती है ठीक है। सरफराज दुआ को अंगूठी देगा और बोलेगा कि ये उस वक्त तुझे पहनाऊंगा जब तुम नौशवान से तलाक ले लोगे। दुआ वो अंगूठी अपने पास रख लेती है और घर चली जाती है। सरफराज का कशमाला को कॉल करके बताएगा कि दुआ मुझसे शादी के लिए मान गई है और नौशवान से तलाक ले लेगी। दुआ जैसे अंगूठी लेके घर जाती है तो फिजा उससे कहती है तुम सरफराज से मिलने गई थी ना। जब अंगूठी देखती है तो कहती है ये अंगूठी तो मैंने सरफराज के पास देखी थी, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा सरफराज से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर ये अंगूठी से तेरे पास कहाँ से आई है। फिजा माँ को सब कुछ बता देती है। दुआ बताने की कोशिश करती है कि मैं सच जानने की कोशिश कर रही हूँ, मगर दुआ की माँ उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है कि तुमने हमेशा चोर दरवाज़ा अपनाया है, आज तक उसी चोर दरवाजे का इस्तेमाल कर रही हो, और जोरदार थप्पड़ मार देती है। सब घर वाले अब दुआ से बात नहीं करते। इधर कशमाल नौशवान के पास जाती है और कहती है कि नौशवान आप तो दुआ के सोग में हैं और दुआ सरफराज से मिलकर शादी की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले कि दुआ अदालत तक आपको लेकर जाए तलाक क्यों नहीं दे देते। नौशवान कशमाला के बात सुनकर हैरान हो जाएगा कि इसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है। वो जाफर को नजर रखने को कहते हैं, मगर जाफर कुछ नहीं बताएगा। देखते हैं अब दुआ अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करेगी, जबकि सब दुआ के खिलाफ हो गए हैं। वैसे नौशवान तो बहुत अक्लमंद बनता है, अपने हर दुश्मन की खबर रखता है, उसे दुआ की बेगुनाही क्यों दिखाई नहीं देती। नौशवान को सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले सरफराज हर पर दुआ के पास कैसे पहुंच जाता है।